मामले में। उधर हिंदू भी रहते हैं, इधर मुसलमान भी रहते हैं, तो कैसे रहते हैं? क्या रंजिश से रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहेंगे। हमारे कोई दुख होगा तो हमारे सामने वाले हिंदू बराबर आवेंगे यहाँ, और हम उनका कुछ होगा तो हम बराबर जाएंगे, बल्कि अस्पताल तलक, डॉक्टर तलक के घर पहुँचते हैं, हम साथ में लेके जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, हम बहुत मोहब्बत प्यार से रहेंगे। त्यौहार को भी हमारा लेना देना, ईदी त्यौहार सब ऐसे होता है। तो जब दोनों समुदाय हिंदू मुस्लिम में इतनी मोहब्बत है, तो फिर ये नफरत का जहर घोल कौन रहा है कोई दुश्मन यहाँ हमारे बहुत है, यहाँ सभी नहीं, मतलब आमने सामने हमारे सब प्यार मोहब्बत के। पता नहीं जी, ये तो मैं जानती नहीं। सिलेंडर सही करते हैं, उनसे कटवाया, मैंने कटवा के फिर लगाया उसे। उस बेटी के लिए क्या कहना चाहेंगे जिसने बहादुरी दिखाते हुए पूरी सिलेंडर को अपने कब्जे में लिया, उसमें तौलिया डाला, उस बहादुरी से उसने पूरा मोहल्ला बचा लिया? उसके 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 हम शुक्रगुजार हैं, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बल्कि हमारी नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। उसी खबर पे हम बात करेंगे जो खबर आपने हमारे चैनल पर अभी कुछ देर पहले देखी कि लोहिया नगर में एक सिलेंडर में आग लगती है, सिलेंडर को बाहर फेंका जाता है, उसमें कुछ लोग आते हैं, उसको बुझाते हैं, चौकी में हंगामा होता है, तमाम चीज़ें। जिस घर का मामला है, जो लड़का आरोपी बताया जा रहा है, उनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? अतीक अहमद। अतीक जी, क्या जिस तरीके से सिलेंडर फेंका गया, क्या वो परिस्थितियाँ थी और क्या हुआ था पूरा? वो ऐसा हुआ था, मैं जा रहा था नमाज़ पढ़ने के लिए, लड़का कह रहा था मैं खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। मुझे शक हुआ वो सिगरेट विगरेट पीता है, कुछ गोली का भी नशा करता है। मुझे शक हुआ उसकी आंख देख के, मैंने कहा तूने नशा कर रखा, अभी रसोई में जाना नहीं। इतना कहा मैंने, उसके मैंने 2 थप्पड़ भी मारे। उसकी मम्मी नमाज़ पढ़ रही थी, उसकी बहन भी नमाज़ पढ़ रही थी, दोनों नमाज़ पढ़ रही थी। वो आई, उन्होंने आके कहा कि भाई ऐसा है, तुम जाओ नमाज़ के लिए और ये इसको करने दो। जो वो किचन में गया और किचन में जाके उसने वो जलाया रेगुलेटर, और उसमें वो क्या नाम पाइप में वो आग लग गई। कैसे लगी हमें तो था ही नहीं, हम यहाँ पे थे नहीं जो हम देखते। और उसे वो आग लगी, वो भौंकला गया। उसने वो सिलेंडर उठाया, सिलेंडर उठा के वो बाहर रख दिया। मेरे किराएदारों ने बुझाया, वो ये कह रहे हैं ना, मोहल्ले वालों ने बुझाया। एक बात ये भी सामने आ रही है कि घर में कुछ कलेश चल रहा था और घर में लड़ाई के कारण उसने सिलेंडर में आग लगाई और बाहर फेंका। कलेश इतना था, मैंने उसके 2 थप्पड़ मारे, खाना नहीं खाना अभी, ये कलेश था, और कोई कलेश हमारे घर के अंदर नहीं है। और ये जो बात निकल कर आ रही है कि सिलेंडर में आग लगी है अपने आप या लगाई गई है आपके बेटे के द्वारा? वो अपने आप लगी, लगाई नहीं गई, अपने आप लगी। अगर वो लगाता तो फिर तो यहाँ सारे में फैल जाती वो। पुलिस जांच कर रही है जी। अगर आपका बेटा आरोपी निकला तो फिर क्या? सजा मिले तो सजा में, हाँ मिले सजा। हम तो इस बात में पुलिस के साथ में हम सहमत हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारा बेटा तो सही है, वो क्या नाम खाना खाने के लिए गया वो, और उसने वो जलाया और लगी। उसमें पहले भी 1-2 बार जो है पाइप में उसमें आग लगी, ऊपर जो है चूल्हे के साथ में जो वहाँ से आग लगी। मैंने उसको कटवाया, गैस वाले जो आते हैं वो सिलेंडर सही करते हैं, उनसे कटवाया, मैंने कटवा के फिर लगाया उसे। उस बेटी के लिए क्या कहना चाहेंगे जिसने बहादुरी दिखाते हुए पूरी सिलेंडर को अपने कब्जे में लिया, उसमें तौलिया डाला, उस बहादुरी से उसने पूरा मोहल्ला बचा लिया? उसके हम शुक्रगुजार हैं, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बल्कि हमारी क्या नाम किराएदार नहीं है, उन्होंने भी बुझाया। ऊपर किराएदार है हमारा, वो लेके गया, क्या नाम ओढ़ने वाली चादर लेके गया, मोटी चादर भिगो के उसने उसके ऊपर डाली, तब वो बुझा। मेरे किराएदारों ने बुझाया ये। तमाम आरोप आज आपके बेटे पर लग रहे हैं कि उसने सिलेंडर जलाया और दूसरे समुदाय की तरफ सिलेंडर फेंका, तो क्या ये पूरी सच्चाई है इस मामले में? गलत है, झूठ है ये बिल्कुल। वो तो इसके पापा खाना खाने को मना कर रहे थे, गुस्से में कह रहे थे तू नशा करता है, तू नशा करे फिर खाना खावे, यहाँ कोई खाना नहीं है फालतू, तू चाहे से। अब मैं तो जाऊँगा रसोई में, ये कह रहे थे किचन में जाना नहीं तुझे, तो कह रहा तुम जाओ। मैंने कह दिया, मैंने तुम्हारी नमाज का टाइम निकल लिया, तुम जाओ नमाज पढ़ के आओ। वजू कर रखी थी इन्होंने, और मैं भी नमाज पढ़ के घर में बैठी। अब वो कह रहा मैं तो अभी जाऊँगा रसोई में, जा रही हूँ। और जाकर वो बस सिलेंडर खोल ली था, पता नहीं क्या हुआ, अल्लाह जाने भैया। जब भी इतनी देर में आग भड़क गई, उसने इतनी जल्दी कैसे सिलेंडर फाड़ दिया तुम ये बताओ। और दूसरा सिलेंडर फुल रखा भरा हुआ, और छोटा ये सिलेंडर में थोड़ा सा गैस था इसमें। तो आग अपने आप लगी थी? जैसे इसने माचिस की तिल्ली जला के गैस गर्म करने को, सब्जी गर्म करने को रखा, बस वो एकदम भड़क गया, पता नहीं क्या हुआ एकदम से। और ये डर गया, और डर गया तो इसने सिलेंडर उठा के बाहर ले जाकर फेंक दिया। एक चीज़ ये भी सामने आई कि जब सिलेंडर बाहर फेंका गया तो आपने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया कि? हम तो वहीं खड़े, सारी दुनिया खड़ी, हमारे किराएदार ले बताओ कब बंद करा? नहीं करा। कौन कह रहे हैं कि आपने लोगों का क्या जी, लोग नुकसान आपका ना हो उनका हो? नहीं। अच्छा, जब सिलेंडर फटेगा तो दुनिया का मोहल्ले
गलत है, ये बहुत गलत कह रहे हैं वे, क्योंकि लड़का डर गया, वो देखो चादर कंबल रखा, वो भी भिगो का पानी का खुद उसने डाला, सिलेंडर बाहर निकाल कर अपनी नाली में डाला, यूँ नहीं कि पर को डाला, अपनी तरफ डाला, बिल्कुल मैं वहीं खड़ी। मैंने अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछता हूँ। तमाम राजनीति होती है कि हिंदू मुसलमान को लेकर छोटे से छोटे मामले में, उधर हिंदू भी रहते हैं, इधर मुसलमान भी रहते हैं, तो कैसे रहते हैं? क्या रंजिश से रहते हैं, प्यार मोहब्बत? प्यार मोहब्बत से रहेंगे। हमारे कोई दुख होगा तो हमारे सामने वाले हिंदू बराबर आवेंगे यहाँ ही, और हम उनका कुछ होगा तो हम बराबर जाएंगे, बल्कि अस्पताल तलक, डॉक्टर तलक के घर पहुँचते हैं, हम साथ में लेके जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, हम बहुत मोहब्बत प्यार से रहेंगे। त्यौहार को भी हमारा लेना देना, ईदी त्यौहार सब ऐसे होता है। तो जब दोनों समुदाय हिंदू मुस्लिम में इतनी मोहब्बत है, तो फिर ये नफरत का जहर घोल कौन रहा है कोई दुश्मन यहाँ हमारे बहुत है, यहाँ सभी नहीं, मतलब आमने सामने हमारे सब प्यार मोहब्बत के। है? पता नहीं जी, ये तो मैं जानती नहीं।